केसी सिंह साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सिंह साहब देखिए, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि पश्चिमी मुल्क ये चाहते हैं कि रूस के खिलाफ, रूस की नीति, रूस का आक्रमण जो यूक्रेन पर वो कहते हैं, उसके खिलाफ हिंदुस्तान को एक लोकतंत्र के रूप में सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन भारत ने रूस के विरोध में अब तक नहीं बोला है। हाँ, हमने युद्ध के विरोध में जरूर बोला है। हमने ये जरूर साफ किया है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हमने ये जरूर कहा है कि हर समस्या का हल शांति वार्ता से होना चाहिए। पूरे यूरोप के इस दौरे को प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के 3 दिन 3 देश, और जब वो 8 राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जो यूक्रेन की लड़ाई पे जो हमारा स्टैंड है, वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बदला है। बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में सिर्फ इतना नहीं हमने कहा, हमने ये भी कहा कि किसी देश की जो सरहद है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे किसी और को आक्रमण करने का हक नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी पे आक्रमण करने का हक नहीं है। अब वो सीधा इशारा रूस पे था, नाम नहीं लिया हमने रूस का। सो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने एडजस्ट किया है, तो करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो इनका दौरा है प्रधानमंत्री का, ये इसलिए है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं इन देशों के साथ, उन पे जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है उसका असर नहीं पड़ेगा। और ये भी देश जब हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे, ये उसी बात पे ध्यान रखेंगे जिसमें वो चाहे हिंदुस्तान के साथ व्यापार हो, रिश्ते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ हो, उस पे ध्यान है। फ्रांस तो आगे ही कम से कम प्रेशर डालता है औरों के ऊपर, तो वहां पे इलेक्शन भी होके हटी है, तो इसलिए वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन एक चीज याद रखिए, जर्मनी के चांसलर पिछले हफ्ते ही जापान जाके आए। उन्हें जो एशिया में पहला दौरा किया, वो हिंदुस्तान का नहीं किया, हम उनके पास गए हैं, वो जापान में गए हैं। और जापान की नीति यूक्रेन वॉर के ऊपर बिल्कुल साफ है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने उनको दिखा दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जर्मनी के साथ हम बात करेंगे। जर्मनी अगर हमारे पे थोड़ा मोटा प्रेशर डालेगा तो अंदर, कमरे के अंदर डालेगा। लेकिन उनके हाथ में एक चीज है, G7 की मीटिंग हो रही है जून के आखिर में। उन्होंने 4 देश बुलाए हैं, एशिया से इंडोनेशिया और हिंदुस्तान को बुलाया है, और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और एक और देश को बुलाया है। तो उनको 4 को जोड़ के G7 के साथ वो प्रेशर बनाई रखेंगे। लेकिन जर्मनी और फ्रांस पे ये नहीं चाहिए। जर्मनी व्यापार में हमारा 1 नंबर का, हमारे साथ 1 नंबर पे है यूरोप में, और फ्रांस उसके साथ ही आ जाता है। और दूसरा, जहां तक प्रवासियों की बात है, हमारे हिंदुस्तान तबके के जो लोग हैं वो इटली में ज्यादा हैं। अगर इंग्लैंड को छोड़ दें, इटली में ज्यादा हैं, लेकिन जर्मनी में बढ़ रहे हैं, बड़ी जल्दी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन खोली है। तो उस पर भी शायद प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जर्मनी में जा रहे हैं, वहां पे नौकरियां मिल सकती हैं। और देखिए, अगली मीटिंग प्रधानमंत्री की नॉर्डिक कंट्रीज के साथ है, जो नॉर्थ में है, स्कैंडिनेविया जिसको हम ऊपर, जिसको हम कहते हैं, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ। अब उनमें से देखिए, स्वीडन और फिनलैंड में पहले ही कह दिया हम नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनमें से भी जब बात करेंगे, वो भी डरे हुए हैं रूस से। तो ये एक बैलेंस रहेगा, एक संतुलन रखना पड़ेगा। जो पब्लिक में वो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन जब कमरे में बात करते हैं तो वो भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और क्या कर सकता है। चलो, रूस को बड़ा बुरा अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन कम से कम रूस के साथ इतने ज्यादा, देखिए आज ही एक चीन से खबर आई है, उन्होंने ड्रोन्स रूस को बेचने बंद कर दिए। सो चीन भी, जो हमारे से भी ज्यादा रूस के करीब है, उसको भी यह एहसास हो रहा है कि अगर हम ज्यादा रूस के करीब आएंगे तो दूसरे देशों के साथ रिश्तों पे असर पड़ सकता है।